नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही खास और दुनिया भर में मशहूर किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं, पाउलो कुएलो की द अल्केमिस्ट। हाँ बिल्कुल, एक किताब जिसने पता नहीं कितने लोगों को छुआ है। सही कहा। ये कहानी है संटियागो नाम के एक चरवाहे लड़के की। वो निकलता है खजाने की तलाश में, लेकिन सवाल ये है कि खजाना बस सोना चांदी ही है या फिर जैसा कहानी इशारा करती है, असली खजाना वो सफर है, वो बदलाव है। हाँ, ये किताब इसी फलसफे पर बनी है कि कैसे पूरी कायनात मतलब पूरी सृष्टि हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करती है। अगर हम उसके इशारे समझें तो बिल्कुल, इशारे या शगुन कह लीजिए। तो आज की ये जो हमारी बातचीत है, ये पाउलो कुएलो की इसी बेहतरीन किताब द अल्केमिस्ट पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इसकी कहानी के जरूरी मोड़, इसके किरदार और इसके जो गहरे मतलब हैं, उन्हें आसान हिंदी में समझें, टटोलें। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि इसे सरल रखा जाए। तो फिर शुरू करें। जरूर। चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें। तो कहानी शुरू होती है स्पेन के मैदानों से। एक लड़का है सेंटियागो, चरवाहा है। हाँ। उसके माँ बाप चाहते थे वो पादरी बने, पर उसे दुनिया घूमनी थी, तो उसने भेड़े चराना चुना अपनी आजादी के लिए। और यहीं उसे एक सपना, मतलब एक ही सपना बार बार आता है। अच्छा। हाँ, सपने में वो देखता है कि मिस्र के पिरामिड के पास उसे खजाना मिलेगा। ये कोई ऐसा वैसा सपना नहीं लगता। कहानी में इसे व्यक्तिगत गाथा कहा गया है। व्यक्तिगत गाथा मतलब हर इंसान का अपना एक खास मकसद, वो काम जिसे पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आया है। हाँ। ये सपना सेंटियागो के लिए उसी मकसद की पुकार है एक तरह से। समझ गई। तो ये सपना उसे बेचैन कर देता है। हाँ बिल्कुल। और इसका मतलब जानने को पहले एक जिप्सी बूढ़ी औरत के पास जाता है। हाँ, जो टैरो कार्ड पढ़ती है। वो कहती है, हाँ भाई जाओ मिस्र, खजाना मिलेगा, पर उसका 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। सेंटियागो को ये बात कुछ हजम नहीं होती। मतलब इतना आसान, उसे लगता है ये तो कोई भी कह सकता है। सही। पर फिर उसकी मुलाकात होती है एक बड़े ही रहस्यमयी बूढ़े आदमी से, मेल्किसेडेक, जो खुद को सालेम का राजा बताता है। ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है ना? हाँ बहुत, क्योंकि ये राजा वो सेंटियागो के बारे में ऐसी बातें जानता है जो किसी और को पता ही नहीं हो सकती। जैसे कि उसके मन की बात पढ़ ली हो। बिल्कुल। और यहीं पर वो व्यक्तिगत गाथा और कायनात के शगुन मतलब इशारों का जिक्र करता है। वो समझाता है कि जब तुम सच में पूरे दिल से कुछ चाहते हो, तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। ये लाइन तो बहुत मशहूर ही है इस किताब की। हाँ बहुत। तो राजा सेंटियागो को चुनौती देता है, कहता है अपनी भेड़ें बेचो, डर छोड़ो और अपने सपने के पीछे जाओ। और वो उसे वो 2 पत्थर भी देता है ना, यूरिम और थ्यूमी। हाँ हाँ हाँ, और ना जानने के लिए, जैसे कि जब दुविधा हो। बदले में राजा उसकी भेड़ों का 10वां हिस्सा मांगता है। हाँ, और यही बिगिनर्स लक का कॉन्सेप्ट भी आता है, शुरुआती किस्मत। अच्छा, वो क्या है? राजा बताता है कि जब हम अपने दिल की राह पर, अपनी व्यक्तिगत गाथा पर निकलते हैं, तो कायनात शुरुआत में थोड़ी मदद करती है, चीजें आसान लगती हैं। ताकि हौसला बढ़े। बिल्कुल, ताकि हम आगे बढ़ सकें। लेकिन वो ये भी कहता है कि ये बस शुरुआत है, असली परीक्षा तो आगे होगी, मुश्किलें आएंगी। और सेंटियागो की पहली बड़ी परीक्षा तो फौरन ही आ जाती है। हाँ, इंतजार नहीं करना पड़ता। वो हिम्मत करके अपनी भेड़ें बेच देता है। दिल भारी है, भेड़ों से लगाव जो था, पर एक नया जोश भी है, रोमांच है। हाँ, वो स्पेन छोड़कर अफ्रीका पहुंचता है, टैंजियर शहर, सब कुछ नया, अनजान, भाषा अलग, लोग अलग। और वहां उसे एक स्पेनिश बोलने वाला नौजवान मिलता है। उसे लगता है चलो कोई अपना मिला। वो नौजवान उसे ऊंट खरीदने में मदद का भरोसा दिलाता है, मगर अफसोस। हाँ, वो भरोसा टूट जाता है। वो नया दोस्त या कहें धोखेबाज सेंटियागो के सारे पैसे लेकर भीड़ में गायब हो जाता है। ओह, सोचकर ही बुरा लगता है। हाँ, सेंटियागो एकदम अकेला, कंगाल, एक अनजान शहर में। सोचिए क्या बीती होगी उस पर। उसे लगता है वो कितना बड़ा बेवकूफ है। सपना एक धोखा था, सब झूठ था। बिल्कुल, वो पल कहानी में बहुत बहुत पावरफुल है, सब कुछ खो देना। ये दिखाता है कि सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, कई बार बहुत भारी। वो पूरी तरह टूट जाता है, वापस जाने का सोचता है, पर कैसे जाए, पैसे ही नहीं है। उसे लगता है वो हार गया। हाँ, लेकिन यहीं पर नजरिए का फर्क आता है। वो खुद को एक हारा हुआ चोर समझ सकता था, या फिर एक साहसी यात्री, एक एडवेंचरर, जिसने कुछ नया खोजने की कोशिश में अपना सब कुछ गवा दिया। ये सोच का फर्क है बस। बिल्कुल। उसे राजा की बात याद आती है, मुश्किलें आएंगी। वो अपनी जेब में रखे उन 2 पत्थरों, यूरियम और थूमी को महसूस करता है, और वो फैसला करता है कि वो हार नहीं मानेगा। सही कहा।
ये शायद उसकी पहली असली जीत थी, हार ना मानने का फैसला करना। बिल्कुल, और इसी नए इरादे के साथ वो काम ढूंढता है, उसे गुजारा तो करना है। और उसे एक क्रिस्टल के बर्तन बेचने वाले की दुकान में सफाई का काम मिलता है। हाँ, एक पुरानी सी दुकान। उसका इरादा अब बस इतना है कि पैसे कमाकर वापस पेन जाए, भेड़ें खरीदे। हाँ, और सपना शायद पीछे छूट गया लगता है। यही दुकान का मालिक भी एक दिलचस्प किरदार है ना? हाँ, वो क्रिस्टल मर्चेंट एक भला आदमी है पर बदलाव से बहुत डरता है। उसका भी एक सपना है मक्का जाने का, हज करने का। हाँ, पर वो कभी जाता नहीं, सालों से बस सोच रहा है। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है, अजीब सा डर है। उसे लगता है कि अगर सपना पूरा हो गया तो फिर जीने का मकसद क्या रहेगा। ये भी एक तरह का डर है ना, सपने के पूरे हो जाने का डर। हाँ, बहुत गहरा। सैंटियागो को ये बात समझ नहीं आती। सैंटियागो तो अलग मिट्टी का है, वो उस दुकान में नए नए आइडियाज लाता है। हाँ, जैसे दुकान के बाहर एक डिस्प्ले केस बनाने का, ये क्रिस्टल के गिलासों में चाय पिलाने का। मालिक पहले बहुत हिचकिचाता है, डरता है कि कुछ गलत ना हो जाए, जैसा चल रहा है चलने दो। पर सैंटियागो उसे मना लेता है। और सैंटियागो के आइडिया काम कर जाते हैं, दुकान चल पड़ती है, खूब बिक्री होती है। हाँ, सैंटियागो करीब 1 साल तक वहाँ काम करता है। और वो इतने पैसे कमा लेता है कि पहले से 2 गुनी भेड़ें खरीद सकता है, वो आराम से वापस जा सकता है। लेकिन इस 1 साल ने उसे बदल दिया है। उसने सीखा है कि वो हालात बदल सकता है, मेहनत से, समझदारी से। सही कहा, उसने शगुन पढ़ना भी सीखा एक तरह से। दुकान कैसे चलेगी, ग्राहक क्या चाहते हैं। अब वो फिर एक चौराहे पर खड़ा है। हाँ, एक अहम मोड़। वापस घर, आराम की जिंदगी, या फिर पिरामिड की तरफ, वो अधूरा सपना। उसे अपनी व्यक्तिगत गाथा याद आती है, वो आवाज, वो पुकार। और वो आराम को छोड़कर फिर से उस अनजाने रास्ते को, अपने सपने को चुनता है। इस बार उसे यूरीम और थूमी की जरूरत महसूस नहीं होती, उसका दिल ज्यादा साफ है। ये बहुत बड़ा कदम है, जानी पहचानी सुरक्षित दुनिया छोड़कर फिर से अनजान में कूदना। हाँ, वो रेगिस्तान पार करने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है, एक लंबा मुश्किल सफर। और यहीं उसकी मुलाकात एक बिल्कुल अलग तरह के इंसान से होती है। वो अंग्रेज? हाँ, एक अंग्रेज जो हमेशा किताबों में डूबा रहता है। पर वो एक महान कीमियागर यानी एल्केमिस्ट की तलाश में है। कीमियागर? एल्केमिस्ट? ये क्या होता है? कीमियागर वो होता है जो किसी भी धातु को, मतलब साधारण सी धातु को भी सोने में बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो जीवन का अमृत या एलेक्सर ऑफ लाइफ बना सकता है, जिसे पीकर हमेशा जवान रहा जा सके, ऐसी मान्यता है। अच्छा, तो ये अंग्रेज इस तलाश में है। हाँ, और उसे लगता है कि कीमियागरी का सारा राज किताबों में है। वो सालों से मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है। यहाँ सीखने के 2 बिल्कुल अलग तरीके साफ दिखते हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ अंग्रेज है जो ज्ञान किताबों में ढूंढता है, उसे लगता है दुनिया का सारा राज शब्दों में, फॉर्मूलों में लिखा है। और दूसरी तरफ है सैंटियागो। हाँ, जो अब दुनिया को पढ़ना सीख रहा है, असली दुनिया को। रेगिस्तान को देखकर, हवा को सुनकर, ऊंट चलाने वालों की खामोशी को समझकर। वो कायनात के इशारे, जिन्हें सृष्टि की आत्मा या सोल ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। ये अनुभव बनाम किताबी ज्ञान वाली बात है। हाँ, और कहानी दिखाती है कि दोनों का अपना महत्व है, पर असली समझ शायद अनुभव से ही आती है। सफर आसान नहीं होता। रेगिस्तान में कबीलों की लड़ाई का खतरा हर वक्त बना रहता है। डर का माहौल है, पर इसी माहौल में सैंटियागो और अंग्रेज थोड़े करीब आते हैं, बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हैं। अंग्रेज को शायद लगता है कि सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा। और सैंटियागो कीमियागरी के बारे में, सृष्टि की आत्मा के बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। और फिर वो पहुंचते हैं अल-फयूम। हाँ, एक नखलिस्तान, ओएसिस, रेगिस्तान के बीच में एक हरी भरी सुरक्षित जगह, जैसे जन्नत का टुकड़ा। लेकिन लड़ाई की वजह से कारवा को वहीं अनिश्चित काल के लिए रुकना पड़ता है। सैंटियागो को लगता है ये फिर एक रुकावट आ गई, खजाना और दूर हो गया। पर शायद हर रुकावट एक नया रास्ता खोलती है। बिल्कुल। अंग्रेज वहां कीमियागर को ढूंढने की कोशिश करता है, पर कोई बताता नहीं। सैंटियागो इसकी मदद करता है, लोगों से बात करने में। और इसी दौरान एक दिन कुएं पर सैंटियागो की नजर पड़ती है फातिमा पर। और उसे पहली नजर में प्यार हो जाता है। उसे लगता है जैसे वक्त रुक गया है, जैसे दुनिया की सारी भाषाएं बेमानी हो गई हैं। उसे लगता है शायद यही मेरा खजाना है। हाँ, प्यार का ये एहसास इतना गहरा, इतना सच्चा होता है कि सैंटियागो एक पल के लिए सब भूल जाता है। वो एसिस में ही फातिमा के साथ रुकने का फैसला कर लेता है। वो सोचता है पिरामिड जाए भाड़ में। हाँ, कुछ ऐसा ही। पर फातिमा वो रेगिस्तान की बेटी है, वो इंतजार करना जानती है। वो सैंटियागो को बड़ी खूबसूरत बात समझाती है। वो कहती है सच्चा प्यार कभी किसी को उसकी व्यक्तिगत गाथा पूरी करने से नहीं रोकता,
अगर रोकना पड़े तो वो सच्चा प्यार नहीं। अगर तुम चाहोगे तो मैं इंतजार करूंगी, जैसे रेगिस्तान की औरतें अपने आदमियों का इंतजार करती हैं। ये बात सेंटियागो के दिल को छू जाती है। प्यार बांधता नहीं, आजाद करता है। ये बहुत गहरी सीख है। बिल्कुल। लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। हाँ, जब वो रेगिस्तान को देख रहा होता है, उसे एक और शगुन दिखता है। आसमान में 2 बाज लड़ रहे होते हैं और अचानक उसे एक खौफनाक नजारा दिखता है, एक विजन, जैसे कोई सेना ओएसिस पर हमला करने वाली है। ओएसिस तो एक सुरक्षित जगह मानी जाती थी, वहां लड़ाई नहीं होती थी। हाँ, ये नियम था। तो ये विजन बहुत चौंकाने वाला था, एक भविष्यवाणी, एक बहुत मजबूत इशारा। अब वो दुविधा में है, बताया या चुप रहे। लोग यकीन करेंगे, अगर भविष्यवाणी गलत हुई तो उसकी जान जा सकती है। हाँ, ये बहुत बड़ा रिस्क था। पर उसने सीखा था इशारों पर भरोसा करना। वो हिम्मत करके ओएसिस के सरदारों के पास जाता है और उन्हें अपनी भविष्यवाणी बताता है। सरदार बूढ़े और अनुभवी हैं, वो उसकी बात सुनते हैं, कुछ यकीन करते हैं, कुछ नहीं, पर वो उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करते। वो तैयारी करने का फैसला करते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं, अगर हमला नहीं हुआ तो सेंटियागो की जान ले ली जाएगी। हर हथियारबंद आदमी के बदले उसका सर। कितना बड़ा दांव। हाँ, लेकिन अगले दिन सच में हमला होता है। हाँ, क्योंकि सेंटियागो ने चेतावनी दे दी थी। ओएसिस के लोग तैयार थे, उन्होंने हमलावरों को हरा दिया। सेंटियागो ने ओएसिस को बचा लिया, वो अब वहां का हीरो बन गया है। उसे इनाम मिलता है, इज्जत मिलती है। उसे ओएसिस का काउंसलर बना दिया जाता है। अब तो उसके पास सब कुछ है, इज्जत, दौलत और फातिमा का प्यार। वो चाहे तो आराम से रह सकता है। बिल्कुल। लेकिन तभी एंट्री होती है उस रहस्यमयी घुड़सवार की। अल्केमिस्ट। हाँ, काले लिबास में, कंधे पर बाज, एक रौबदार शख्सियत। ये वही महान कीमियागार है जिसकी तलाश अंग्रेज को थी। वो सेंटियागो के पास आता है और उसकी हिम्मत परखता है, एक तरह की परीक्षा लेता है। फिर उसे उसकी व्यक्तिगत गाथा याद दिलाता है। वो कहता है, ओएसिस तुम्हारा अंत नहीं है, तुम्हारा खजाना पिरामिड के पास है। और फातिमा, वो कहता है, फातिमा रेगिस्तान की औरत है, वो इंतजार करेगी। सच्चा प्यार इंतजार करता है, तुम्हें पिरामिड जाना ही होगा। कीमियागर उसे अपने साथ पिरामिड तक ले जाने की पेशकश करता है। सेंटियागो फिर एक मुश्किल चुनाव के सामने है। ओएसिस का आराम, शोहरत, फातिमा का प्यार, या फिर अनजान खतरों से भरा रेगिस्तान का बाकी सफर अपने उस सपने की ओर। और वो सपने को चुनता है। वो अल्केमिस्ट के साथ जाने का फैसला करता है। फातिमा से विदा लेना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, दोनों के लिए। पर फातिमा उसे हिम्मत देती है। वो कहती है, मैं रेगिस्तान की औरत हूँ, मैं इंतजार करना जानती हूँ। कीमियागर के साथ अब सफर बिल्कुल अलग है। वो उसे रेगिस्तान के और गहरे राज सिखाता है। हाँ, वो कम बोलता है, पर उसका हर शब्द, हर चुप्पी भी बहुत गहरी होती है। सबसे बड़ी सीख वो देता है, अपने दिल की सुनो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कीमियागर कहता है कि दिल डरता है, शिकायत करता है, धोखा देने की कोशिश करता है, उसे दर्द से डर लगता है। पर दिल ही है जो जानता है कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है। वो सृष्टि की आत्मा से जुड़ा है। तो दिल को सुनना सीखना होगा, उसके डर को भी सुनना होगा, पर उसे खुद पर हावी नहीं होने देना। कीमियागर एक और जरूरी बात कहता है, पीड़ा का डर खुद पीड़ा से ज्यादा बुरा होता है। बिल्कुल, हम अक्सर होने वाले दर्द के डर से ही इतने डल जाते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। सेंटियागो अपने दिल को सुनना सीखता है, डर के बावजूद सुनना, और धीरे धीरे उसका दिल शांत होता है, उसे रास्ते के इशारे बताने लगता है। वो वाकई सृष्टि की आत्मा से जुड़ने लगता है, उसे रेगिस्तान की भाषा समझ आने लगती है। मगर सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव अभी बाकी था। क्लाइमैक्स आने वाला था। हाँ, उन्हें रास्ते में लड़ाई में शामिल कुछ खतरनाक कबीले के सैनिक पकड़ लेते हैं। वो उन्हें जासूस समझते हैं। बचने के लिए कीमेदार एक अविश्वसनीय दावा करता है। वो सरदार से कहता है कि ये लड़का सेंटियागो एक महान कीमियागार है जो खुद को हवा में बदल सकता है। सोचिए, सेंटियागो के तो होश उड़ जाते हैं। ये वो कैसे करेगा? ये तो नामुमकिन है। कीमियागार बस इतना कहता है, तुम वो कर सकते हो जो तुमने सीखा है। डर सिर्फ तब होता है जब हम वो नहीं करते जो हमें करना है। सरदार उन्हें 3 दिन का वक्त देता है ये साबित करने के लिए, वरना मौत। ये सेंटियागो की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा है। क्या वो सच में हवा बन सकता है? पहले 2 दिन वो बहुत घबराया हुआ रहता है। वो क्या करे, कैसे करे? वो रेगिस्तान से बात करता है, हवा से बात करता है, सूरज से बात करता है, उनसे मदद मांगता है। सब कहते हैं कि वो उसकी मदद तो कर सकते हैं, पर ये काम करने के लिए, खुद को बदलने के लिए, उसे उससे बात करनी होगी जिसने सब कुछ बनाया है। द हैंड दैट रोट ऑल। मतलब ईश्वर से या सृष्टि की आत्मा से? हाँ,
उसी परम शक्ति से। तीसरे दिन कबीले के सरदार और योद्धाओं के सामने सैंटियागो आंखें बंद करके अपने दिल की गहराइयों में उतरता है। वो प्रार्थना करता है, वो सृष्टि की आत्मा से, उस अनदेखी शक्ति से जुड़ता है। उसे एहसास होता है कि सब कुछ एक है। वो, रेगिस्तान, हवा, सूरज, फातिमा का प्यार, सृष्टि की आत्मा, सब जुड़े हुए हैं। उसे समझ आता है कि प्यार ही वो शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है, जो कीमियागरी का असली राज है। और तभी रेगिस्तान में भयानक तूफान उठता है, सिमुम। हाँ, इतना तेज कि कबीले वालों के तंबू उखड़ जाते हैं, सब कुछ धूल और हवा में खो जाता है। जब तूफान शांत होता है तो सब देखते हैं कि सैंटियागो पहाड़ी के दूसरी तरफ खड़ा है। उसने हवा, रेगिस्तान, सूरज और सबसे बढ़कर सृष्टि की आत्मा और अपने दिल की आवाज की मदद से असंभव को संभव कर दिखाया था। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, ये कहानी का चरम बिंदु है। उसने खुद को जान लिया था, अपनी शक्ति को पहचान लिया था। कबीले वाले डर जाते हैं और उन्हें इज्जत से जाने देते हैं। इसके बाद वो पिरामिड के पास पहुंचते हैं। हाँ, वहाँ कीमियागर सैंटियागो से विदा लेता है। कहता है आगे का सफर तुम्हारा अकेले का है। जाने से पहले वो मठ में सैंटियागो के सामने एक सीसे, लीड के टुकड़े को सोने में बदलकर दिखाता है, असली कीमियागरी, ताकि सैंटियागो को यकीन हो जाए कि ये सब सच था। हाँ, वो कुछ सोना सैंटियागो को देता है और कुछ सोना मठ के साधु के पास रखवा देता है, ये कहकर कि शायद सैंटियागो को बाद में जरूरत पड़े। ये बड़ी अजीब बात थी। हाँ, उस वक्त अजीब लगती है। कीमियागर की आखिरी सलाह वही होती है, जहाँ तुम्हारा खजाना है वही तुम्हारा दिल भी होगा। अपने दिल की सुनो। सैंटियागो आखिरकार पिरामिड पहुंच जाता है। इतनी लंबी यात्रा के बाद वो भावुक हो जाता है। हाँ, रोने लगता है। उसका दिल उसे इशारा करता है एक खास जगह पर। वो खोदना शुरू करता है, पूरी रात खोदता है, पर कुछ नहीं मिलता। और तभी किस्मत एक और शायद सबसे क्रूर खेल खेलती है। हाँ, कुछ लुटेरे आ जाते हैं, रेगिस्तान के लुटेरे। वो सैंटियागो को बहुत मारते पीटते हैं, उसका बचा खुचा सोना छीन लेते हैं। जब सैंटियागो बताता है कि वो एक सपने के पीछे यहाँ खजाना खोद रहा था, तो लुटेरों का सरदार उसका मजाक उड़ाता है, जोर से हंसता है। और मजाक उड़ाते हुए वो सरदार कहता है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, सिर्फ एक सपने के पीछे इतनी दूर आ गए। मुझे भी, वो कहता है, मुझे भी 2 साल से एक ही सपना आ रहा है। कि स्पेन में? हाँ, स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के खंडहर में एक बड़े से गूलर के पेड़ की जड़ों के नीचे खजाना गड़ा है। पर मैं इतना पागल नहीं हूँ कि एक सपने के पीछे रेगिस्तान पार कर जाऊं। ये सुनते ही सैंटियागो, जो पिटा हुआ है, लुटा हुआ है, दर्द में है, वो मुस्कुरा देता है। मुस्कुरा देता है? हाँ, क्योंकि उसे अपना जवाब मिल गया था। उसे पता चल गया था कि असली खजाना कहाँ है। ओह, तो खजाना वही था जहाँ से वो चला था, स्पेन के उसी टूटे चर्च में, उसी गूलर के पेड़ के नीचे, जहाँ वो अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था और पहली बार सपना देखा था। पूरी यात्रा, सारी मुश्किलें, सारे अनुभव, प्यार, डर पर जीत, सृष्टि को समझना, ये सब उसे इसी जानकारी के काबिल बनाने के लिए जरूरी था। अगर वो ये सफर न करता तो उसे इस सपने का मतलब या उस लुटेरे की बात का मतलब कभी समझ ना आता। खजाना वही पड़ा रहता। बिल्कुल। अब उसे समझ आता है कि कीमियागर ने मठ में सोना क्यों रखवाया था। उसे अंदाजा था कि सैंटियागो लूटा जा सकता है, उसे वापस जाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। सही। तो सैंटियागो स्पेन लौटता है, मठ से वो बचा हुआ सोना लेता है, उस चर्च में जाता है, उसी गूलर के पेड़ के पास, और खोदना शुरू करता है। और वहाँ उसे मिलती है एक पुरानी लकड़ी की संदूकची, जिसमें स्पेनिश सोने के सिक्के, जवाहरात, कीमती पत्थर भरे होते हैं। खजाना असली था, सपना सच था। लेकिन अब सैंटियागो के लिए इस सोने से कहीं ज्यादा कीमती वो अनुभव थे, वो ज्ञान था जो उसने सफर में पाया था। हाँ, वो खुद बदल चुका था। इशारों को समझना, दिल की सुनना, प्यार का मतलब जानना, डर पर काबू पाना, सृष्टि की आत्मा से जुड़ना। वो खुद एक तरह से कीमियागर बन गया था, जिसने खुद को बदला। वो खुद एक खजाना बन चुका था। कहानी के बिल्कुल अंत में उसे स्पेन में खड़ा होकर अफ्रीका से आती हवा में फातिमा की खुशबू महसूस होती है। हाँ, और वो मुस्कुराता है। वो जानता है कि उसका अगला सफर कहाँ का है। फातिमा के पास वापस जाने का एक चक्र पूरा हो गया। वो चरवाहा अब एक बुद्धिमान, अनुभवी इंसान बन चुका है। वाह, क्या कहानी है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब निचोड़ क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो यही है, अपनी व्यक्तिगत गाथा
अपने दिल की आवाज को पहचानना और हिम्मत करके उसका पीछा करना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। हाँ, और ये भरोसा रखना कि अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करते हैं तो कायनात आपकी मदद करती है, इशारे भेजती है। बिल्कुल, हमें बस उन इशारों को देखना और समझना सीखना है, आंखें खुली रखनी है। और डर तो आएगा, मुश्किलें आएंगी। सेंटियागो की तरह हम भी टूट सकते हैं, हार मानने का मन कर सकता है। हाँ, पर कहानी सिखाती है कि डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। पीड़ा का डर असल पीड़ा से ज्यादा तकलीफ देता है, ये याद रखना है। और सच्चा प्यार, वो कभी आपके सपनों के आड़े नहीं आता। नहीं, बल्कि वो तो ताकत देता है, फातिमा की तरह इंतजार करता है, आजाद करता है। मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि खजाना शायद मंजिल पे उतना नहीं मिलता जितना रास्ते में मिलता है। सही कहा, वो बदलाव, वो समझ, वो अनुभव जो सेंटियागो ने हासिल किया, वही असली दौलत है। सोना तो बस के प्रतीक है। तो ये कहानी सिर्फ सेंटियागो की नहीं, कहीं ना कहीं हम सबकी है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी व्यक्तिगत गाथा क्या है, हमारे दिल की असली आवाज क्या कह रही है, और क्या हम उसे सुन रहे हैं या दुनिया के शोर में या अपने ही डर की वजह से उसे अनसुना कर रहे हैं। सही। क्या असली खजाना कोई बाहरी चीज है, पैसा, शोहरत, पद, या फिर अपना मकसद पा लेना और उसे पूरी शिद्दत से जीना ही असली खजाना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सपनों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बाहर की दुनिया या हालात नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर का डर है, अपने ही दिल की आवाज पर भरोसा न करना है? ये सवाल जरूर सोचने लायक है। शायद हम सबके अंदर कोई ना कोई सेंटियागो है जो किसी अनदेखे खजाने की तलाश में किसी सफर पर निकलने का इंतजार कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो सफर मिस्र तक का हो। बिल्कुल नहीं, वो सफर शायद अपने अंदर का ही हो। कौन सा ऐसा सफर है जो किसी को शुरू करने की जरूरत है, भले ही मंजिल अभी साफ ना दिखे या रास्ता मुश्किल लगे? एक गहरा सवाल सोचने के लिए।